क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 की सवाल नंबर है 10वीं। क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है ना, कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले काम करते हैं। क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क वो कह रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक सड़क जिसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है ना। अब देखिए, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो दोनों ओर का मतलब एक ओर तो ये हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ओर ये हो गया। ठीक है ना। देखिए, दोनों ओर समान लंबाई के खंभे हो गए, ठीक है ना, ये समान लंबाई के खंभे हो गए। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। हमने मान लिया कि यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ से अगर हम देखते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे इस खंभे को देखते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना। और जब हम इसको देखते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कि हमको क्या ज्ञात करना है, बीच सड़क के एक बिंदु पे दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई, अब देखिए ये दोनों खंभे क्या हैं, बराबर लंबाई के हैं, तो इनकी हाइटों को हमने क्या मान लिया, दोनों को h मान लिया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों खंभों की ऊंचाई हो गई h। अब कह रहा है कि और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब इस बिंदु से, जिस बिंदु से हम देख रहे थे खंभों के शिखर को, और जहाँ से वो जो कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा था, वहाँ से इस खंभे की और यहाँ से इस खंभे की दूरी क्या है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, इसको d मान लें, इसको e मान लें। ठीक है ना। अब देखिए पूरी की पूरी लेंथ ये कितनी थी, 80 मीटर। ये क्या है, सड़क की चौड़ाई है। अब देखिए काम करते हैं कि B से लेकर C तक की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि ये डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब दोनों को जोड़ा जाए तो 80 ही आना चाहिए, इसलिए मैंने 80 माइनस एक्स लिखा है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल में क्या करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, और इसमें देखिए ये कोण है तो कोण के सामने क्या है, लंब है। ये आपका खंभा सड़क के एक किनारे पर है और ये दूसरे किनारे पर है। ठीक है ना। ये अगर 90 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार होगा। तो देखिए हमको पता क्या है, हमको लंब पता है, आधार हमने x माना है, तो लंब और आधार tan में आता है। तो एक काम करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। बी सी ये क्या है, ए बी अपान बी सी, ए बी है h और बी सी क्या है, 80 मीटर है। ठीक है ना, सॉरी 80 नहीं, x मीटर, क्योंकि हमने x माना है इसको। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम यहीं से कट कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, h अपान x। ठीक है, h अपान x। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, लंब, ये आपका हो गया आधार, तो tan में आएगा लंब बटे आधार, क्योंकि h अपान x मतलब tan। tan यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने लिख लिया। अब देखिए h अपान x बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो इम्प्लाइज दैट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा x अपान √3 लिखें, या उसको भी देखिए h का मान आ गया, केवल h का ही निकालते हैं, क्योंकि अगर इसको हम उधर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल कैलकुलेशन करना है बस। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, लेते हैं त्रिभुज दूसरा, त्रिभुज ई सी डी में। ई सी डी में, ई सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका आधार है,
तो यहाँ पे इसको हम 80 माइनस एच यक्स माने थे, तो ये क्या हो जाएगा ई डी अपॉन सी डी बराबर क्या आएगा, ई डी की माप एच है तो एच लिख लिया, और सी डी की माप 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स लिख लिया। अब देखिए ये भी, अगर ये कोण है सामने लंब भी होगा तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में, tan 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज दैट अगर इसको हम उधर भेज दें तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस यक्स, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें तो समीकरण और एक और 2 में एच बराबर ये है, एच बराबर ये है, मतलब दोनों एच का ही मान है, तो मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 और 2 की बात करें, 2 से, तो क्या आएगा, x अपान √3 इजुकस टू आपका आ जाएगा 80 माइनस एक्स और √3। अब देखिए √3 यहाँ पे भाग में, उधर मल्टीपल में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 80 माइनस एक्स, और √3 का जब √3 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीपल करें तो कितना आएगा, देखिए 8 3 24 240 आएगा, माइनस में ये हो जाएगा 3x। ठीक है ना। अब 3x माइनस में, इसको इधर ला दें तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब x प्लस 3x बराबर कितना आएगा, 240। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 240। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीपल में था तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 240 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो काटेंगे कितना आएगा, 4 छंग 24 मतलब 60, यक्स बराबर 60 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि यक्स बिंदु सी से जो खंभा आपका ए बी था उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। ठीक है ना। और उसके बाद सी से जो ई डी था, बिंदु सी से जो ई डी खंभा था, इसकी दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, खंभा ए बी की बिंदु सी से दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, और ईडी की दूरी, जो आपका ईडी खंभा था, ईडी उसकी दूरी क्या हो जाएगी। अब देखिए 80 माइनस एक्स था, अगर एक्स के स्थान पे हम यही 60 रख दें तो 80 में से 60 जाएगा, कितना आएगा, 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको एक चीज़ और निकालना है, एच, मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई एच निकालना है। तो देखिए एक्स का मान हमारा आ गया, अगर हम समीकरण 1 में ही रख दें, ठीक है ना, अगर 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी भी एक में रख दें तो क्या आएगा, अगर समीकरण 2 में रख दें, ठीक है ना, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जब यहाँ पे हम रखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स का मान 60 आया था, 60 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ना। और √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 60 में 80 में से 60 गया 20, तो 20 √3 मीटर। तो ये आपका क्या है, ये आपका खंभे की ऊंचाई है। ठीक है ना। तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई बराबर क्या आएगा, 20 √3 मीटर। ठीक है।